जयपुर, जोधपुर और कोटा में डबल नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं, लेकिन सबकी नजरें जोधपुर के रण पर टिकी हुई हैं। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। शहर की सरकार के इस रण में जोधपुर का किला जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है। मुखिया अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का गढ़ होने के चलते दोनों ओर से एक एक पार्षद को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा पहली बार है जब किसी निगम चुनाव में विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री सीधे प्रचार में जुटे हैं। चुनाव में खुला खेल, चुनाव में खुला खेल नहीं होता है। खुला में हमारे संगठन के आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति और उनके श्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम बनाएंगे। बीजेपी जहां टॉप गियर में है, वहीं टिकट वितरण के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं दिख रहा। बताया जा रहा है कि जोधपुर के रण की कमान सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाल रखी है और मुख्यमंत्री खुद पूरे चुनाव की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने टिकट इतने अच्छे दिए, हमारा कार्यकर्ता इतना पुराना है और हमने सेलेक्ट कर करके टिकट दिए। सभी को अपने वार्ड की पृष्ठभूमि का, वार्ड का नॉलेज है, तो मैं नहीं समझता कि इसको इतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है। कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद है और बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ रहा है। इसमें यहाँ पे तो अब वो तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी बुलवा ले, पर मैं नहीं समझता कि इन चुनावों में इतनी बड़ी जरूरत है। बता दें कि जोधपुर में डबल निगम की 160 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का गढ़ होने के कारण सत्ताधारी कांग्रेस पर दोनों निगमों में बोर्ड बनाने का दावा है, तो वहीं बीजेपी का अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा जोधपुर के दंगल में किसका पहलवान मैदान मारता है। जब चुनाव सिर पर हो और नेताओं को जनता के वोट हासिल करने हो, तो वे जनता को रिझाने के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयपुर में देखने को मिली, जहां जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 105 से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश नारायण पटेल पीपीई किट पहनकर सड़क पर कचरा उठाते नजर आए। महामारी के इस दौर में जगदीश नारायण पीपीई किट पहनकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी मौसम में जनता का वोट हासिल करने के लिए पार्टियों के प्रत्याशी क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति जयपुर में भी देखने को मिल रही है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में भी हम मौजूद हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का वार्ड नंबर 103 ये है और यहाँ पर जगदीश नारायण पटेल को बीजेपी ने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अब जनता के वोट चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है जगदीश नारायण पटेल, वो इस तरीके से सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर जो कचरा पड़ा है उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। चूंकि यहाँ पर जब वो प्रचार करने आए तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोड नहीं बनी है, सफाई नहीं होती है, तो ऐसे में इन्होंने खुद नहीं यहाँ पर हाथ में झाड़ू ले ली और झाड़ू लेने के बाद में खुद यहाँ पर कचरा उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि कोरोना का दौर चल रहा है और इस कोरोना के दौर में एक तरीके से संक्रमण फैलने का डर जो लगातार बना रहता है, ऐसे में उससे बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने पीपीई किट तक पहन लिया है। पीपीई किट पहनकर एक तरीके से जनता को यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश भी है कि आप कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो जरूरी कोशिशें हैं वो पूरी करें, जरूरी इंतजामात रखें। और ऐसे में अब यहाँ पर मैसेज तो ये दे ही रहे हैं, बल्कि साथ में एक कोशिश ये भी है कि किस तरीके से जनता को यहाँ पर रिझाया जाए। लिहाजा अनूठे तरीके से प्रचार ये यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ में जगदीश नारायण पटेल मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जगदीश जी, आप प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपने आज पीपीई किट पहन लिया है, क्या वजह है पीपीई किट पहनने की? और खुद आपने झाड़ू भी थाम ली है, सफाई करते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब, हमारी जो पार्टी ने मुझे विश्वास करके जो टिकट दिया है, मेरा पहला कार्य यही रहेगा, स्वच्छ भारत जो मोदी जी का मिशन है वो हम पूरा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की समस्याएं दूर करेंगे। जिस प्रकार की समस्या छोटी छोटी बात को लेके अभी जो मैडम ने कहा उसको हमने ध्यान में रखते हुए पीपीई किट का प्रयोग किया है, हाथ में झाड़ू थामी है। इसका कितना फायदा आपको चुनाव के अंदर मिल पाएगा 1 नवंबर को? इसका जो जनता देखती है उसका लाभ तो मिलता है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो सफाई भी करेंगे। अब देखना ही है कि जनता इन्हें आखिर अपना मत देकर विजय बनाती है या फिर कुछ और होता है। ये तमाम चीजें अब मतदान के दिन देखने को मिलेगी और उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो तमाम चीजें सामने भी आ जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं जयपुर के सिद्धार्थ नगर के सी ब्लॉक के लोगों ने निगम चुनाव में वोट न करने का फैसला किया है। वार्ड में पिछले कई सालों से सड़क नहीं बनी है, जिससे नाराज होकर लोगों ने नो रोड नो वोट
का पोस्टर लगा दिया है। आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। ऐसे में नोटा के इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। को भले ही लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता हो, लेकिन इस लोकतंत्र के त्योहार के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो आपको अचंभित कर देगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नो रोड नो वोट की, ये दरअसल जयपुर के सिद्धार्थ नगर में जो सी ब्लॉक है वहां की तस्वीरें हैं। वहां पर लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से जो बैनर और पोस्टर हैं वो जगह जगह सी ब्लॉक के अंदर लगा दिए हैं। कोई आज तक जनप्रतिनिधि यहाँ आता नहीं। सड़क हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। इस रोड की आप हालत देखिए, क्या हालत हो रही है। कोई आता संभालता नहीं। हमने सब तक एमएलए एमपी सबको गुहार लगाई, हमने सबको एप्लीकेशन दी, कोई सुनने वाला नहीं। इस रोड की हालत देखिए। मेरे को यहाँ पे 18 साल हो गए जब से मैंने सड़क नहीं देखी, और उसके बावजूद एक दो बार बनने के लिए रोड खोद भी दी गई थी, लेकिन वो कहते हैं कोई स्टे आया हुआ है जिसके चक्कर में जेडी पट्टे हैं लोगों के पास, उस चक्कर में जो है रोड रोक दी जाती है। यानी लगभग मैंने 5 बार वोटिंग किया और 5 से मुझे खाली आश्वासन मिला है, और आज तक जो वर्क होना है वो कभी नहीं हुआ। और यही क्रिया है ना, प्रतिक्रिया हरदम चली आ रही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। सब हमें है ना बस कह के चले जाते हैं बनाएंगे, और यहाँ आप मानना बारिश के अंदर कम से कम गोडे तक पानी आता है। ऐसे में इन लोगों ने इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करना मुनासिब नहीं समझा और इस तरीके के जो बैनर और पोस्टर हैं वो इस इलाके में लगा दिए हैं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।